पिछले कुछ महीने में एक बाबा का नाम काफी वायरल हुआ है, जिनकी चर्चा न केवल भारत में है बल्कि इनके कारनामे विदेश में भी छाप छोड़ चुकी है। हम आ रहे हैं अमेरिका। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने विवादित बोल और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाले बाबा। तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। ये कौन है और क्यों इतने छाए हुए रहते हैं, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले इनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़ागंज नामक गांव में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन गांव में ही व्यतीत हुआ। इनकी मां दूध बेचने का काम करती थी और पिता सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे। धीरेन्द्र का परिवार कर्म कांड करने वाला परिवार था। जजमानी करके दक्षिणा में जो कुछ भी मिलता उसी से परिवार चलता था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण से इनका बचपन निर्धनता और अभावों में ही बीता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर से स्कूल जाने के लिए निकलते तो थे, लेकिन वे पहुंच जाते थे मंदिर। धीरेन्द्र बड़ी छोटी ही उम्र से धोती कुर्ता पहनते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बचपन से ही दादाजी का काफी प्रभाव रहा था। उन्हीं की शिक्षाओं के कारण आध्यात्मिकता से बचपन से ही इनका लगाव रहा। ये 9 वर्ष की आयु से ही श्री बालाजी के सेवा में रम गए थे। वर्तमान में इनकी उम्र केवल 26 वर्ष है। अब एक नजर डालते हैं उनकी एजुकेशन, यानी कि उन्होंने पढ़ाई कितनी की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पढ़ाई को लेकर अपने अपने तर्क हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री भी की है। ये तो थी उनकी जीवन कथा। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं क्यों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतना विवादों में या यूं कहें कि सुर्खियों में बने रहते हैं। दोस्तों, आपने इनका यूट्यूब पर कई वीडियो देखे होंगे जिसमें ये अपना चमत्कार दिखाते होंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव भारत के एक समाज सुधारक है और भारत में बड़े बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंधविश्वास विरोधी आंदोलन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 200 से ज्यादा पंडितों के ढोंग को उजागर किया है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर जाने वाले होते हैं, जहाँ इनका राम कथा का भव्य दरबार लगने वाला होता है, जो श्याम मानव जी को बताया जाता है। इनकी पूरी टीम रिसर्च करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करती है कि उन्हें रोका जाए, लेकिन पुलिस का कहना था कि छानबीन करने पर हमें ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली जो कानून के खिलाफ हो। इसके अलावा श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती भी देते हैं, जो न्यूज में काफी वायरल हुआ था। उन्होंने उन्हें 2 चैलेंज दिया था। पहला, एक कमरे में 10 लोगों के नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर बताना है, और दूसरा था एक कमरे में रखे गए चीजों का पता लगाना है। अगर उन्होंने 90% ठीक जवाब दे दिया तो 30 लाख कैश प्राइज और अपनी हार मानकर वे अपनी संस्था को बंद कर देंगे। ऐसी चुनौती उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को दी थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी चुनौती को स्वीकार ना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको चुनौती देनी है तो रायपुर में आकर दीजिए, जो कि न्यूज में काफी ट्रेंडिंग भी हुआ था। इस न्यूज के बाद श्याम मानव को जान से मारने की धमकियों भरे कॉल दी जाती थी, जिसकी वजह से उनको सरकारी सिक्योरिटी देनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने अभी हाल ही में बिहार के पटना में भव्य दरबार लगाया था, जिसमें इतने लोग इकट्ठा हो गए थे कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया में अपने द्वारा दिए गए विवादित बोलों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी कुछ जानकारी। आने वाली ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।